हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं राज नोट। संपूर्ण रामायण के पहले एपिसोड में आपने राम जन्म से लेकर राम विवाह तक की कहानी सुनी और अब दूसरे एपिसोड में आप सुनेंगे राम वनवास और उसके आगे की कहानी। तो चलिए मैं सुनाता हूँ और आप सुने। कैकेयी की दासी मंथरा इस बात से कतई खुश नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी रानी का पुत्र भरत राजा बने। मंथरा ने कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। तब कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगने का फैसला किया। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजा बनाने व राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने का वरदान मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन वह अपना वादा निभाने के लिए बाध्य थे। राम, सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से वन के लिए निकल जाते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है और राजा दशरथ भी इसी दुख के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भरत अपनी मां के इस कृत्य से भयभीत हो गए। वह राम को वापस लाने और उन्हें मनाने के लिए जंगल जाते हैं और भगवान राम वापस लौटने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन भरत राम की पादुका ले आते हैं और उन्हें राज सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक ये शासन करेगा। उधर प्रकृति के खजाने की सुंदरता व शांति के बीच जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। पक्षी गाते थे, धाराएं गड़गड़ाहट करती थी, हजारों फूलों की संख्या में फूल खिलते थे। एक दिन एक भयानक बात हुई। एक राक्षसी ने राम को देखा। वह रावण की बहन सुपनखा थी। भगवान राम से बहुत आकर्षित हुई, इतनी कि उनसे शादी करने की चाह रखने लगी। जब भगवान राम ने मना किया तो उनके मना करने पर क्रोधित होकर सुपनखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देख लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़े और लक्ष्मण ने चाकू से सुपनखा की नाक काट दी। सुपनखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई और उनसे उनका अपमान करने के लिए भगवान राम को दंडित करने के लिए कहा। रावण अपने चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। यह देखकर सीता ने राम को पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंत में उसे तीर मार दिया। जब मारीच मर रहा था, उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और राम की आवाज़ में लक्ष्मण को पुकारा। राम की आवाज़ सुनकर सीता डर गई और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक जादू रेखा खींची और उन्हें किसी भी परिस्थिति में रेखा से बाहर न आने के लिए कहा। लक्ष्मण के जाते ही ऋषि के भेष में रावण आ गया। ऋषि नाराज हुआ जब सीता ने उससे कहा कि उसे भोजन देने के लिए सीमा पार नहीं कर सकती। उसे क्रोधित देख सीता लक्ष्मण की चेतावनी भूल गई और सीमा पार कर गई। जैसे ही उसने सीमा पार की, रावण ने उन्हें पकड़ लिया और लंका के लिए पुष्पक विमान में उड़ान भरी। उसकी पुकार सुनकर चील राजा जटायु ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और जटायु का पंख काट डाला। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है। राम ने राक्षस कंबांध को श्राप मुक्त करते हुए मार डाला। राक्षस ने उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह दी, जो सीता को खोजने में मदद करेगा। उन्होंने दानव की सलाह मानी और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव मदद के लिए तभी राजी हुआ जब राम ने बाली को मार डाला, जो सुग्रीव का भाई था। राम ने बाली को हराया और सुग्रीव वानर राजा बन गए। अपना वादा निभाते हुए सुग्रीव ने अपने प्रमुख हनुमान और उनकी पूरी सेना से राम की मदद करने के लिए कहा। इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड हम सीता जी की खोज में हनुमान जी से शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।